नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव यानी सत्ता के लिए संग्राम होना है। ऐसे में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट पेश किया उससे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बजट से योगी सरकार क्या सत्ता में बनी रहेगी या फिर 2022 के महारण में किसी और दल का दम देखने को मिलेगा। वैसे योगी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल का जो आखिरी और 5वां पूर्ण बजट पेश किया है वो उम्मीद के मुताबिक ही लोक लुभावन है। जी हां, नए दशक के पहले बजट में योगी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिसके चलते ये बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हो गया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में करीब 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से ये 5,50,000 करोड़ के भी पार चला गया है। लेकिन इस बजट से क्या बीजेपी का 2022 में बेड़ा पार होगा? आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने भाषण में शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई। माना यह जा रहा है कि यह बजट सत्र काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। हालांकि इस बीच सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती अपनों को भी साथ लेकर चलने की होगी। दरअसल कई वरिष्ठ विधायक विधानसभा का अध्यक्ष की दौड़ से बाहर होने के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिलने से नाराज है। मंत्रिमंडल में अभी 4 जगह रिक्त होने के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। ऐसे में कई माननीय पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अब ऐसे में सरकार बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों के साथ अपनों का जो असंतोष को कैसे साधेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां मुद्दा है बजट करेगा बेड़ा पार। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कुल 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2020-21 के लिए 5,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। मतलब इस साल बजट लगभग 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा का है। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। बीता साल चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन इसके बाद भी योगी सरकार ने अच्छा काम किया। इस चुनावी बजट में योगी सरकार ने किसानों पर डोरे डालने की भी खूब कोशिश की। किसानों के लिए मुफ्त पानी और सस्ते लोन का ऐलान हुआ है। इसके अलावा योगी सरकार का बजट किस वर्ग के लिए कितना खास रहा, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं बजट से जुड़ी एक रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के पहले योगी सरकार ने खोला खजाना। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश। बड़ा सवाल, क्या बड़े बजट से योगी सरकार की सत्ता रहेगी बरकरार? यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओर भी लेकर चिराग जलता है। योगी सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। ये बजट 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें किसान, युवा, महिलाओं, छात्रों पर सरकार का फोकस रहा। दरअसल इनके लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। वहीं 5 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, छात्रों को टैबलेट, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े फंड का ऐलान हुआ है। बात बजट से जुड़ी सिर्फ बड़ी बातों की करें तो योगी सरकार ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का ऐलान किया, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1,492 करोड़ का बजट रखा, जबकि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 1,326 करोड़ रुपए दिए। वहीं कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ दिए गए। योगी सरकार ने अपना 5वां पूर्ण बजट पेश करते हुए मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट अलॉट किया। बजट 2021-22 में मजदूरों को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ। अब इन्हें घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। वहीं 20 लाख मजदूरों को 1-1 लाख की मदद दी गई, जबकि कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। इसके अलावा किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए
वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजट, जबकि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफी लोकलुभावन है। लेकिन क्या इस बजट से बीजेपी को 2022 के महारण में सफलता मिलेगी या फिर नतीजे किसी और दल के पक्ष में रहेंगे, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेड़ा पार होगा या नहीं, चलिए अब इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं बीजेपी नेता केसी जैन साहब हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता शौकत अली जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह जी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए आशीष दुबे जी, आपका भी स्वागत है। जैन साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल, ये जैन साहब मेरी आवाज आ रही? जी, मिल आपकी आवाज। जी जैन साहब, ये जो 20 लाख मजदूरों को 1-1 लाख की मदद दी जाएगी, ये कैसे छांटेंगे आप इन मजदूरों को कि ये मजदूर है नहीं है? 1-1 लाख इनको कैसे देंगे आप? सीधे दे देंगे, कोई गारंटी लेंगे? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, जो ये बजट है इसमें किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कई सारे प्रावधान किए। जी, ये सवाल हमेशा उठता था कि भाई जिसके पास जमीनें हैं उनके लिए तो आप योजनाएं लेकर के आते हैं जी, लेकिन जो मजदूर हैं या जो खेती बटाई पे करते हैं उनके लिए क्या योजना है? जी, इस बजट में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी ने विशेष ध्यान रखा है। जी, आप देखिए, जहां पर किसानों को लगभग 400 करोड़ रुपए बजट लोकेट किया गया है किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए, और वहीं पे जो किसानों की सिंचाई के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है मुफ्त सिंचाई के लिए। 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो खास करके उन मजदूर किसानों के लिए, बटाई के किसानों के लिए इसकी भी व्यवस्था की गई। और जो आपका सवाल है कि 1-1 लाख रुपए जो 20 लाख मजदूरों को देंगे, अभी आप देखिए जो मजदूर पलायन करके आए या जो मजदूर यहाँ से बाहर काम करने गए थे जो यहाँ पर आए, तो लगभग 10 लाख अकाउंट नए जो है खाता खुले और 10 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने। ऐसे में जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी आर्थिक स्थिति और उनके आय के स्रोतों को ध्यान में रखते हुए कि वो कहाँ मजदूरी कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है उनके घर की, उनके घर की क्या पोजीशन है, घर में कोई और कमाने वाला है नहीं है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और जिले स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे डीएम एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर लगता है तकनीकी कारणों से हमारा उससे संपर्क टूट गया। जैन साहब, शौकत जी हैं हमारे साथ, सपा नेता हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपका ये बजट जो आपने मजदूरों के लिए खास कर रखा है, मजदूरों को घंटे के हिसाब से पेमेंट करने की बात कही है, शौकत जी आप इस बजट के बारे में क्या कहेंगे? चुनावी साल है तो बजट तो अच्छा ही है। देखिए, अभी आपने एक सवाल किया भाजपा के साथ कि 20 लाख मजदूरों को 1 लाख देने की मदद करने की बात की सरकार ने बजट में। मैं भाजपा के साथ से एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक तरफ आप देने की बात करते हैं और दूसरे हाथ उनसे छीन लेते हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान जब बहुत सारे साथियों को लोग मदद करने के लिए खड़े थे तो सरकार ने भी कह दिया कि हम भी आपकी मदद के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार ने कितनी मदद की है जानकारी किसी के पास नहीं। लेकिन दूसरी जानकारी जो बहुत अच्छी है कि सरकार ने एक हाथ दिया होगा, अगर 5 रुपए दिया होगा तो वही राशन की लिस्ट बनाकर कह दिया कि वापस भी ले लीजिएगा, इसमें अपात्र लोगों ने ले लिया। जिस एक पूरा देश एक बड़ी महामारी से जूझ रहा था, तब उसमें कोई पात्र और अपात्र ढूंढने का काम कर रहे थे। तो ये बजट बिल्कुल उसी तरह है। आप कहीं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाकर कुछ भी वापस ले रहे हैं। तो सरकार का जो बजट है उसमें दिखावटी तो अच्छा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अपना जेब भरने का काम कर रही है। आप इस बजट बिल्कुल वो पूछ लेंगे जैन साहब, उन्होंने क्या पूछा मैं आपसे उत्तर ले लूंगा, लेकिन
ये देखिए, अगर गरीब मजदूरों के लिए 1-1 लाख 20 लाख मजदूरों को 1-1 लाख रुपए अगर सरकार दे रही है, तो निश्चित तौर पे किस तरह से वित्तीय प्रबंधन किया होगा और पहुंचाने जा रही थी, उनकी भलाई नहीं है मजदूरों की। शौकत जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, उस पर जवाब दे देता हूँ। जिस प्रकार ने कहा कि हम सम्मान राशि देने का काम करेंगे, इन्होंने कैसा सम्मान दिया? सम्मान देने के बाद उनकी बोरी से 5 यूरिया कम कर दिया। दूसरी चीज, जब सरकार कहती है कि हम आपकी मदद करने का काम कर रहे हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जनधन लोन के तहत बहुत सारे लोगों को योजना पहुंचाने के काम करने में जो बात कर रही थी सरकार, क्या हुआ? जो जनधन के तहत खाता खुले उसमें भी आपने कमी करने का काम कर रहे हैं। मैं इसी चीज को बार बार दोहरा रहा हूँ कि सरकारें सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए भले काम कर रहे हो, लेकिन जो निचला स्तर है, जो निम्न वर्ग है, उसके लिए सरकार कहीं नहीं बिल्कुल दिशाहीन से होकर काम करती है। अगर उनकी सच में आए कि आप बात करते हैं, तो मुझे लगता कि आज आपने जो ये बजट बनाया वो उनके हित में बात करते हैं, उनके फैसले अच्छे लेने की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखावटी बजट अच्छा है, आपने लिख दिया है किसी के लिए कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन धरातल की क्या स्थिति है आप पिछला आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, अभी जो इंस्टीट्यूट पर देख लीजिए, जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो स्थिति किसानों और मजदूरों की उससे भी बदतर होती जा रही है। तो वही मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो बजट है देखने के लिए बहुत अच्छा लोक भावन हो सकता है, लेकिन धरातल पे कितनी मदद होती ये सारी दुनिया और जो कुछ उत्तर प्रदेश देख रहा है। साहब, किसान हैदर जी भी है, कांग्रेस के नेता है, उनसे भी जानते हैं। ईशान जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी हाँ ईशान जी, जिस तरह से अभी सपा नेता भी कह रहे थे, जो बजट आज पेश हुआ है, हमारे शौकत जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, योगी सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, कुछ पूंजीपतियों के लिए जरूर कुछ करती है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूं कि 20 लाख मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है, घंटे के हिसाब से मजदूरी देने की बात कही जा रही है, मुफ्त किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 700 करोड़ रुपए अलग लोकेट किया गया है, फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ अलग लोकेट किया गया है। ऐसे में निम्न वर्ग के लिए यहाँ कहाँ योगी सरकार फेल रही, पीछे रही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि घमंडी सरकार का घमंड से भरपूर बजट है। अब देखिए, ये बजट, इनके सारे बजट कागज पे ही रह जाते हैं। आप बताइए ना, इन्होंने आज गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के ऊपर क्या उसने रखा? इन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों के भुगतान का क्या रखा जो बेचारे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने क्या रखा? इन चीजों से सबसे ज्यादा सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस किसी भी कार्य के लिए, मैं तो नाम लेके आपसे बता रहा हूँ कि कोई भी बजट रखा हो, तो समितियों का 2 साल से पूरा पैसा पकाया, आज तक उसका कोई पैसा इन्होंने नहीं दिया। ये सरकार को पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ विघटनकारी नीतियों के जरिए वोट मिलता है, इनको मालूम है कि डिवाइड एंड रूल से वोट मिलता है, इसलिए वो बजट भी उसी तरह के लेके आते हैं कि उनको पता है कि हम कुछ भी बजट ले आए। अभी जैसे पहले कहा, एक घमंडी सरकार का घमंड से भरपूर बजट है ये। उनको पता है हम कुछ भी ले आएंगे, लेकिन उनकी नीतियां उनको पता है कि चुनाव से पहले उनको आपके अनुसार क्या होना चाहिए था इस बजट में, तो घमंड से नहीं डूबी होती सरकार? अरे गरीबों के लिए बजट होना चाहिए था। आप बताइए, डीजल, पेट्रोल, गैस के रेट कहाँ चले गए? कुछ उसमें इन्होंने सब्सिडी दी? आप बताइए, जिसान साहब, डीजल पेट्रोल ये तो केंद्र सरकार का मामला है ना, गैस के दाम प्रदेश सरकार नहीं तय करती है। आप पूरी बात मेरी समझ नहीं पाए, मैं जो बात कह रहा हूँ, डीजल, पेट्रोल, गैस मुझे भी पता है केंद्र सरकार का हुआ है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में उसमें जो कर लगाते हैं उसको तो घटा सकते थे। महानुभाव, मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझिए, मुझे भी पता है कि केंद्र सरकार का मुद्दा है। राजस्थान में जो वैट है, उत्तर प्रदेश में जो वैट लग रहा है पेट्रोल डीजल पे, वो 25% है और राजस्थान में 35% है। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि ये बजट ऐसा होगा कि क्योंकि चुनावी वर्ष है तो शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ गरीबों के लिए सोचेगी और ऐसा बजट लेके आएगी कि शायद इसी बहाने गरीबों का भला हो जाए कि चुनावी वर्ष में कुछ मनभावक वादे करके ये लोग लेके आ जाए। लेकिन इनका बजट तो दिखाता है
कि किस तरह से योगी सरकार को इस बजट से बिल्कुल कोई प्यार नहीं जनता से। उनको पता है कि उनको वोट कैसे लाने हैं और उनको पता है कि बजट किस तरह से लेके और कागजों तक ही सीमित रह जाएगा, किस तरह से क्या चीज होगी। आज बिजली के लिए कहाँ पहुंच गए आप बताइए, क्या ये सब बातें कर रहे हैं, ये पूरी भी जिसान साहब खैर जैन साहब से उत्तर ले लेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं गरीब भाई 20 लाख मजदूर, 400 करोड़ ऋण किसानों को उपलब्ध कराने की बात कही है, 700 करोड़ मुफ्त पानी देने की बात कही, 700 करोड़ अलॉट किया है, ये सब गरीबों के लिए नहीं है क्या? मैंने कब कहा ये गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उठा रहा हूँ। ये सिर्फ इनके कागज तक रह जाती है, किस तरह से क्या क्या धांधली हो रही है इस सरकार में। तो सबसे बड़ी बात है, अगर धांधली के बारे में भी कोई उठाएगा, आवाज उठाएगा, तो उसको या फिर सस्पेंड कर देते हैं, नहीं तो उसको ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं। आप समझिए, आपको भी अच्छी तरह पता है आगरा से लेकर सुल्तानपुर तक किस किस तरह की धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाई अधिकारियों ने, तो या फिर उनको सस्पेंड कर दिया या उनको ट्रांसफर कर दिया। आप योगी सरकार को जाने तो दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े घोटाले हुए योगी सरकार में। लेकिन उसको अरे आपकी तो सरकारों जैन साहब आप ही के पास आ रहे हैं। जैन साहब, जिसान साहब अपनी बात पूरी करें। जी जैन साहब उत्तर दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस का लंबा कार्यकाल रहा है, देश में घोटालों की सरकार रही है, पूंजीपतियों उद्योगपतियों की सरकार के रूप में इन्होंने काम किया। ये घोटाले पे नहीं है। जिसान साहब आप बोल रहे थे वो शांत थे, आप उनकी बात सुन लीजिए, बीच में कहेंगे तो कोई आवाज नहीं आई। इनको इसीलिए लगता है कि ये सरकार भी वैसे ही काम कर रही है। जैन साहब ये इस पे बताइए, इन्होंने कहा है कि आप गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है ढंग की, जैसा कि शौकत जी ने भी कहा है, और अभी उन्होंने जो गन्ना समितियां हैं उनके लिए अभी 2 साल का पुराना पैसा बकाया है, उसके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं है। नहीं, देखिए, गन्ना किसान और गन्ना समितियां जो है। अरे जिसान साहब एक मिनट उनका उत्तर आने दीजिए। देखिए, 1,23,000 करोड़ रुपए का भुगतान प्रदेश सरकार ने अब तक किया है जी। इसके पहले जब प्रदेश सरकार आई थी 20,000 करोड़ रुपए पिछला गन्ना किसानों का पिछली सरकारों का बकाया था, उसका भुगतान भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। तो ऐसे में ये कहना कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है या आपने सिर्फ वादा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। और 2 साल से उन्होंने आरोप लगाया कि 2 साल से नहीं हुआ है गन्ना समितियों का। नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये हवाई बातें हैं, डाटा कोई नहीं इनके पास में, और लगातार भुगतान हो रहा है। अगर 1,23,000 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है किसानों का, गन्ना भुगतान केवल हुआ है, गन्ना बकाया का, तो एक बड़ी रकम है और इस तरीके से भुगतान पहले कभी नहीं हुआ, ना तो इस तरीके से समय पे खरीद हो पाई, ना भुगतान हो पाया। लेकिन प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। दूसरी बात यह जिसको ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए नहीं है, देखिए, जो हमारी जो बेटियां हैं, बेटियों के सुमंगला योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए की 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत इन बालिकाओं को लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, सुपोषण योजना के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था, पुष्टाहार योजना के लिए के अंतर्गत 4,090 करोड़ रुपए की योजना इसमें प्रस्तावित है। साथ ही साथ और भी तमाम सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम बताएं जो किसानों की चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे। देखिए, गांवों में जो अभी तक चिकित्सा व्यवस्था थी, और खास करके चाहे वो ब्लड टेस्टिंग हो और तरीके की टेस्टिंग हो, तो डायग्नोस्टिक सेंटर का अभाव था प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में अच्छी डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना हो सके, इसके लिए सरकार ने 1,073 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो ये लाभ क्या गरीबों को नहीं मिलेगा? गाँव में जो लोग रह रहे हैं, जरूरी कि वो शहर में आकर के इलाज करावे। अगर डायग्नोस्टिक सेंटर वहां पर होंगे, वो चिकित्सा सुविधा उनको वहां उपलब्ध होगी, तो एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर पिछले 5 सालों से सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो जब पोल्यूशन कम होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कोविड के दौरान पीपीई लेवल के कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, न तो पीपीई किट जैसी व्यवस्था उपलब्ध थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। तो सरकार जो पिछली सरकारें रही, मेडिकल व्यवस्था कितनी ध्वस्त थी, अगर इसको सुधारा नहीं गया होता पिछले 3 सालों में योगी जी की सरकार आने के बाद, तो उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी 22 करोड़ आबादी जो है, तो जो जिस प्रकार से हम कोविड से लड़े, कोविड-19 जैसी महामारी से हम लड़े, क्या उससे लड़ पाते? तो ये जो मूलभूत चीजें हैं उसके लिए सरकार काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए, 9 नए मेडिकल कॉलेज बन करके खड़े हैं,
जिनमें से अगले वर्ष से, अगले सत्र से यानी 2021-2022 से वहां पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 13 नए मेडिकल कॉलेज 13 अन्य जिलों में बनने के लिए प्रस्तावित है, वो लगातार उस पर काम हो रहा है। उसमें लगभग आधे मेडिकल कॉलेज बनकर के खड़े हो गए। तो ऐसे में चाहे चिकित्सा सुविधा हो, सरकार आपकी है तो काम ये सब आप ही करेंगे ना जैन साहब, सरकार आपकी तो आप ही करेंगे ना, उसको इतना लंबा गिनाने की क्या जरूरत है? त्रिपाठी जी, बात ये नहीं है, बात ये बता रहे हैं कि मूलभूत चीजें जो है वो चाहे चिकित्सा सुविधा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसानों को लेकर के हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और काम कर रही है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही। शौकत जी ने बहुत सारे आरोप लगाए थे। शौकत जी, क्या आरोप थे आपके? देखिए, पहली चीज तो यही है कि सारी उम्र जानकारी की चीज नहीं। अगर ये सारे हितकारी आपने जो बजट जारी किया वो सारा हितकारी है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश आपके लिए जो है तालियां बजा और अच्छा स्वागत कर रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके मंत्री और उत्तर प्रदेश में आके उनको विरोध का सामना करना पड़ता तो समझ में आ जाता है ना कि आप प्रदेश में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आपको अपने ही प्रदेश में अपने घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसका सामना करना पड़ रहा है शौकत जी? नाराज व्यक्ति को नाराज न होती, विरोध का सामना करना जी। ये शायद इनको जानकारी हो, सामने में इनके मंत्रिमंडल के लोगों का बड़े तरीके से विरोध हुआ। और अगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का बजट इतना अच्छा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ आपको, इनको जानकारी ना होगा कि अखबार में पढ़ते हो या सरकार के उपलब्धि इनको बताई ना जाती हो ठीक से। आपको जानकारी नहीं है, जानकारी होगी लखनऊ से लेके पैसेंजर का किराया होता था 15 से 20 रुपए, आज वो बढ़ा दिया गया है। और अगर आप देश में उन्नति और देश की उन्नति की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप बार बार ये दावा करते हैं कि डीजल और पेट्रोल जो है केंद्र का राष्ट्रीय स्तर का मामला है, अरे महाराज उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पे बेचती है और केंद्र सरकार अपने स्तर पे बेचती है। अगर सच में उत्तर प्रदेश सरकार बजट से फायदा देना चाहती तो कहती चलिए कि हम अपना टैक्स कम ले लेंगे, हम आपको बजट में इसमें बढ़ाने सस्ता देने का काम करेंगे। लेकिन ये नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा एक हाथ से उत्तर प्रदेश सरकार देने की बात करते हो, दूसरे हाथ से उससे अधिक छीन लेती। आज उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ रिकवरी करने का काम कर रही, ना कि प्रदेश को उन्नति को ले जाने का काम कर रही। 4.5 वर्ष लगभग हो गए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं आई जिससे ये कहा जाए कि हाँ प्रदेश आज विकास की ओर बढ़ रहा हो। जितने भी प्रोजेक्ट थे उत्तर प्रदेश वो सब धराशायी पड़े हुए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए। इनकी एक योजना आई, उसमें कहा गया था गाय यात्रा केंद्र बनाएंगे। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आपको उदाहरण दूंगा। लखनऊ की एक सरोजी नगर विधानसभा है, उसमें 13 गाय यात्रा केंद्र बनने प्रोजेक्ट के सब पड़े हुए हैं। कई बार अखबारों ने प्राथमिकता में छपा दी उसको। तो इनकी योजना इसी तरह है, ये बातें तो अच्छी कर लेते हैं, ग्लैमर वाले लोग हैं, घुमा फिरा के आपको अच्छी बातें समझा ले जाएंगे, लेकिन जो धरातल है वो सूना पड़ा हुआ शून्य की तरह है। चलिए, बजट का मुद्दा अलग है, काम क्या किया 4.5 साल योगी सरकार ने, उस पर चले गए। अब हम तो ये बजट की बात कर रहे हैं जो लोकेट किया गया है, अलग अलग कामों के लिए जो बजट लोकेट किया गया है उसकी बात कर रहे थे। लेकिन जय साहब शौकत जी का उत्तर देना चाहेंगे? नहीं फिर मैं एक बार फिर जीशान जी के पास जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं उनकी बात को मैं ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन जिस प्रकार से वो सवाल खड़े कर रहे हैं पिछले 4 सालों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ऊपर, देखिए लगातार काम हो रहे हैं। और आज चूंकि हम चर्चा बजट पे कर रहे हैं तो ये बजट में जो खास करके 1-1 लाख रुपए अगर 20 लाख किसानों को मिलेगा तो 20 लाख परिवारों को राहत मिलेगी, मैं ये समझता हूँ। और वो जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए 20 लाख लोगों को ये राहत मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारी और योजनाएं भी, उनका लाभ भी किसानों को लगातार मिल रहा है। और अब अगर 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था वो सब्सिडी के रूप में सरकार ने जारी की कि सस्ता लोन मिलेगा और ये इनको सब्सिडी दी जाएगी, तो उनको एक बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। और जो साहूकारों के पास में या प्राइवेट बैंकों से जो इस तरीके से उनको कर्ज लेना पड़ता था किसी और माध्यम से, वो सारी चीजों से उनको मुक्ति मिलेगी। और सरकार का ये उद्देश्य है कि किसानों को सस्ता लोन उपलब्ध हो और जो ब्याज है वो सब्सिडी के रूप में माफ हो। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और जो किसानों की आय को दोगुना करने का काम है उस तरफ सरकार, चाहे सिंचाई मुक्त करने के हो, सब्सिडी देने को लेकर के हो, बीज पे सब्सिडी हो, खाद पे सब्सिडी हो, सरकार तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रही है। और साथ ही साथ जो मजदूरों के लिए किया है
कि जो बटाई मजदूर है, बटाई किसान है, उनके लिए 5 लाख रुपए की बीमा की योजना लेकर के आई है। ये एक सरकार का बड़ा कदम है और किसानों के लिए, और खास करके जो मजदूर किसान है जो बटाईगिरी करते हैं, तो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर कमाने वाले के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो परिवार बिल्कुल जो है डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे के ऊपर और पूरा परिवार असहाय हो जाता है। ऐसी स्थिति ना पैदा हो तो सरकार ने इसीलिए 5 लाख रुपए की बीमा की व्यवस्था उन मजदूरों के लिए की है जो बटाई पे काम कर रहे हैं दूसरे के खेत में। क्योंकि जिनके पास है उनके पास तो जमीन है, जिनके पास जमीन ही नहीं है, अगर उनके परिवार का कोई कमाने वाले के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनका पूरा परिवार जो है ध्वस्त हो जाता है। ये 20 लाख मजदूरों को जो 1-1 लाख आप बांटने जा रहे हैं, कब तक बांट देंगे? देखिए, ये चूंकि इसी सत्र का है, इसके बाद में चुनाव है, चुनाव की आचार संहिता लागू हो इसके पहले इस तरीके की सरकार की मंशा है और योजना है कि इस कार्य को हम आचार संहिता की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो किसानों को, मजदूरों को लाभ मिलना है वो ना मिल पाए। इस चीज का ध्यान रखते हुए उसके पहले ही इस जो बजट लोकेट किया गया है और जो एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया उसका लाभ किसानों को मिल जाए, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। शौकत जी आरोप लगा रहे हैं कि आपने 20 लाख परिवारों को प्रभावित करने का काम किया है, जो मुफ्त 1-1 लाख रुपए बांटा है आपने। देखिए, अगर हमने 36,000 करोड़ रुपए बांटे किसानों को और किसानों के कर्जों से मुक्त करने का प्रयास किया, खास करके जो सीमांत किसान थे, और उसमें भी ये योजना रखी है कि 1 लाख रुपए तक का कर्ज जिनका है उनका कर्ज माफ किया गया, जो छोटे और सीमांत किसान है। क्योंकि बड़े जो किसान हैं उनके पास तो बड़ी जमीनें हैं और वो कहीं ना कहीं लाभ दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं और उनको बैंकों से लोन भी मिल जाता है। लेकिन जो छोटे किसान है, जो सीमांत किसान है, उनके लिए योजना रखी गई थी और 36,000 करोड़ रुपए अगर सरकार ने आते आते माफ किया और साथ ही साथ केंद्र से कोई सहायता भी उसके लिए नहीं ली, तो ये काम तो हर एक प्रदेश सरकारें कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हम प्रभावित कर रहे हैं तो पिछली सरकार को ये काम करना चाहिए था। शौकत अली जी अगर आरोप लगा रहे हैं, इसके पहले उन्हीं की सरकार थी, वो इस तरीके की योजना लेकर के क्यों नहीं आए? अगर 36,000 करोड़ रुपए हम माफ कर सकते हैं बिना केंद्र की मदद के, तो और अन्य प्रदेशों की जो सरकारें वो भी कर सकती हैं। सारे काम के लिए केंद्र पे डिपेंड रहना ठीक नहीं है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या किया, जो अनाप शराब खर्चे थे उनको कंट्रोल किया। 1,000 करोड़ रुपए की वो संपत्तियां मुक्त कराई हैं जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी। तो यही विपक्ष जब कार्रवाई होती है मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी जैसे लोगों पर, जब उनसे सरकारी जमीनें मुक्त कराई जाती है, बजट सवाल खड़ा करते हैं। बजट से जुड़ा नहीं है, सवाल खड़ा करते हैं, नहीं होती तो कहते आप काम नहीं कर रहे। जैन साहब बजट से जुड़ा नहीं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी। आशीष जी, इस पूरे बजट में जो अभी बहस हुई उसमें आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जैसा जाहिर है कि बजट चुनाव के दृष्टि से आया है, क्योंकि योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। तो जाहिर तौर पर इसमें सीधे उन जगहों पर फोकस किया गया है जो एक वोट बैंक खड़ा कर सकते हैं। देखिए, किसानों को लेकर राहत दी गई है, मजदूरों पर फोकस किया गया है और बहुत सारी चीजों को दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो विकास है वो मुझे लगता है अभी भी पूरी तरह से किसी भी सरकार के लिए चुनौती की तरह, वो पूरी तरह से वो अपेक्षाएं पूर्वांचल की पूरी शायद अभी भी नहीं हो पाई हैं। और इस बजट से अगर इस सरकार का बजट है और वास्तविक रूप से ये खर्च होगा उन लोगों पे, तो हो सकता है पूर्वांचल और का बेहतर विकास होगा। एक मतलब उत्तर प्रदेश के विकास में जो असंतुलन की बात अखिलेश यादव की सरकार में आई थी, वो ये सरकार यदि पूरा कर पाती इन 4-5 बजट से, तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस बजट ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हुए जो हालात हैं, खासतौर पर किसान आंदोलन को लेकर के, उस पर योगी सरकार की फिक्र और उसका जिक्र बजट में साफ नजर आता है। और वो बजट उस बिगड़ते संतुलन को साधने की कोशिश है जहां पर भाजपा का बहुत अच्छा दखल पहले भी नहीं रहा है। और वहां पर ही किसान आंदोलन का, जिसको कह सकते हैं कि वो एक मुख्य वो जगह बनी हुई है जहां रिक्टर स्केल है, जहां पर वो हलचल हो रही है, और उसको साधने के लिए इसमें कोशिश की गई है। और इस तरह के किसानों का लेकर के जो बातें की गई हैं वो ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि फायदा वहां तक पहुंचता है तो इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद भी ये सरकार की उपलब्धि होगी। समय भी हमारा समाप्त हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। शौकत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ समय चाह रहे थे, लेकिन हमारा चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिए प्रोग्राम समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका भी। तो योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
पिछली बार के मुकाबले राज्य की बीजेपी सरकार ने बजट में करीब 38,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते ये काफी लोकलुभावन और पूरी तरह से चुनावी नजर आ रहा है। गरीब किसान, युवा, महिलाओं के साथ ही छात्रों के लिए योगी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जबकि धार्मिक एजेंडे की छवि भी बजट में नजर आई है। खैर, इस बड़े बजट के बाद 2022 के महारण में बीजेपी का बेड़ा पार होगा या नहीं, अब देखना ये तो होगा ही।